मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से किस्से की पिटारी लेकर आई हूँ। अच्छा, तुम अपने दादा दादी से जरूर प्यार करते होंगे। उनकी ज्यादा उम्र के कारण उनके बाल सफेद हो गए होंगे, शरीर भी कमजोर हो गया होगा, लेकिन उनको जीवन का बहुत ज्यादा अनुभव है। आज मैं तुम्हें एक बूढ़े बाघ की कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है अनुभव का मूल्य। नदी के किनारे एक गांव था। नदी के ही किनारे बाजार भी था। वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था और नदी की दूसरी तरफ था एक घना जंगल। उस जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। उम्र हो जाने के कारण वो शिकार नहीं कर पाता था और जवान बाघ उसका मजाक उड़ाते थे और इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहता था। एक दिन अरे जवान बाघों, जरा सुनो तो। मेरी अब उम्र हो गई है, इसीलिए अब मैं शिकार नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे थोड़ा खाना लाकर दोगे? अरे बूढ़े, इतनी मेहनत से शिकार करके हम तुम्हें देंगे? तुम खुद ही जाके अपना शिकार करो। उम्र हो गई है। अगर मैं भाग दौड़ कर शिकार कर सकता तो तुम लोगों को क्यों कहता? खुद ही शिकार नहीं कर लेता? ओहो दादू, कितना दुख है तुम्हें। एक काम करो, छोटा खरगोश। नहीं नहीं, खरगोश तो भाग जाएगा। अच्छा होगा तुम नदी के किनारे जाकर कछुआ पकड़ कर खाओ। तुम्हें अपनी शक्ति पे बहुत घमंड है ना। जब तुम मेरी तरह बूढ़े होगे तब समझ आएगा तुम्हें मेरा दुख। हमारे अंदर तो ताकत है, इसलिए हमें घमंड है। लेकिन तुम तो बूढ़े हो चुके हो। तुम्हारे दांत भी टूट गए हैं और नाखून की धार भी चली गई है। तो फालतू में तुम्हें इस जंगल का प्रधान बनाकर क्या फायदा? हाँ ठीक है, इससे तो अच्छा ये है कि हम में से ही किसी को प्रधान बना दो। जंगल के प्रधान बनोगे तुम? शरीर की शक्ति से ही क्या सब कुछ होता है? उसके लिए अनुभव की जरूरत पड़ती है। तुम लोगों के पास जंगल को चलाने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो तो है ही नहीं, समझे? अच्छा, तो हमारे पास दिमाग नहीं है? तुम्हें कैसे पता ये? जरा बताओ मुझे। ठीक है, देखो, नदी के उस किनारे जितने आदमी हैं उनमें से किसी एक को भी यहाँ बुला के दिखाओ, तब मानूंगा कि तुम्हारे पास बुद्धि भी है। और तुम दोनों में से जो ये करके दिखाएगा उसे जंगल का प्रधान बना दूंगा और साथ में ये सोने का कड़ा भी दे दूंगा। ठीक है, मैं अभी एक आदमी को इस पार बुलाता हूँ। तुम सिर्फ देखते रहो। ओ भाई, भाई, सुन रहे हो? मेरी बाघिन की तबीयत बहुत खराब है। क्या तुम थोड़ा इस पार आ सकते हो? क्या? बाघिन को मेरी नाव से अस्पताल लेकर जाऊंगा? ये तुम्हारे पेट में जाऊंगा? मुझे क्या बेवकूफ समझा है, हैं? क्या हुआ? मनुष्य को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है, समझे? ठीक है, तो चलो मैं बुलाता हूँ। देखो कैसे आता है। ओ दोस्त, दोस्त, सुनो। अरे यहाँ देखो, मैं हूँ इस किनारे। अरे देखो तो, एक बाघ हमें आवाज दे रहा है। चलो सुनते हैं क्या बोलता है वो। देखो दोस्त, तुम तो एक किसान हो
खेती करके कितना ही कमा सकते हो। तुम तो अच्छे एप्पल बेच सकते हो। सुना है वहाँ बाजार में एप्पल की कीमत बहुत ज़्यादा है। जहाँ जंगल में बहुत एप्पल के पेड़ हैं, तो आकर टोकरी में भर के ले जाओ। ज़्यादा दाम में बेचकर बहुत रुपए कमाओगे। ओहो दोस्त, जल्दी आओ। उन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो जाओगे। चलो जल्दी आओ। अरे सुनो ना, ये बाघ तो बहुत अच्छी बात कह रहा है। बिना मेहनत किए सेब बेचकर अच्छे रुपए मिलेंगे। चलो चलो, वहां जाते हैं। रुको, नाव बुलाता हूँ। क्यों बुड्ढे, देखा मेरा कितना दिमाग है। अब देखना किसान आएगा। समझ गए ना, तो मुझे प्रधान बना देना, ठीक है ना? अरे अभी से नाचो मत, पहले देखो वो आते भी हैं या नहीं। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस जंगल में सेब कहाँ से आएंगे? यहाँ सेब नहीं हो सकते। वो सिर्फ पहाड़ी और ठंडी इलाके में होते हैं। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। रुपए के बारे में सोचकर मैं तो ये भूल ही गया था कि अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं। सेब तो ठंड के समय आते देखा? हैं। अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें रोक लिया, नहीं तो अभी हम दोनों बाघ के पेट में होते। बाघ किसी इंसान पर तरस नहीं खाता है। चलो चलो। देखा, प्रधान होने के लिए बल और बुद्धि के साथ अनुभव भी जरूरी होता है, समझे? देखो अब मैं कैसे बुलाता हूँ। ठीक उसी समय एक नाव में पति पत्नी गुजर रहे थे। उन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे। पत्नी ने बहुत सारे गहने पहने थे। ये सब देखते हुए बूढ़े बाघ ने सोचा, इन दोनों को लालच देकर कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है मैं किसी और को खोजता हूँ। चलो चलो जल्दी करो, सामान नाव में रखो, इन्हें लेकर शहर जाना है। बहुत ही महंगा सामान है, इन्हें ध्यान से रखना, एक भी अनाज का दाना गिरना नहीं चाहिए। बाबू, आज आपने कहा था हमें तनख्वाह देंगे। ओह, काम तो करते नहीं, सिर्फ तनख्वाह चाहिए। आज तनख्वाह नहीं मिलेगी, मुझे बहुत दूर जाना है। चलो रखो, जल्दी रखो। ये आदमी बहुत कंजूस और लालची भी है। इसको तो लालच दिखाना बहुत आसान होगा। अरे भाई सुनो, अरे ओ भाई, ये क्या बाघ? क्या मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। आपके पास तो बड़ी नाव है, मुझे नाव में बिठाकर कोई अस्पताल तक पहुंचा दोगे? मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। क्या मजाक कर रहे हैं? आपको नाव में बिठाने से पहले मैं आपके पेट में चला जाऊंगा। इनाम तो दूर की बात है। अरे नहीं नहीं, डरो मत। मैं तो बूढ़ा हूँ और शायद आपको पता नहीं है, बाघिन ही शिकार करती है और मेरी बाघिन जंगल के अंदर गई है शिकार करने। भला मैं क्यों शिकार करूंगा, बताओ? और वैसे भी मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए आपको आवाज दी मैंने। अच्छा, समझा। वैसे क्या इनाम मिलेगा? ये देखो, ये सोने का कड़ा मैं तुम्हें इनाम में दूंगा, ठीक है ना? ये इनाम चलेगा ना? क्या? सोने का कड़ा? मैं अभी आया। देखिए, मुझे पहले इनाम दे दीजिए आप, उसके बाद मैं आपको नाव में बिठाऊंगा।
मैं व्यापारी हूं ना, इसलिए पहले दाम लूंगा फिर काम करूंगा। अरे व्यापारी, तुम तो बहुत बेवकूफ निकले। तुम शायद जानते नहीं हो, बाघ कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार वो खुद ही करता है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? आज तुम्हारी खैर नहीं। अरे जवान बाघों, सुनो, देखा मेरा अनुभव। लालची को ही लालच दिखाकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों? जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनका शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन वो अपने अनुभव के बलबूते सारे काम कर सकते हैं। इसका मतलब बूढ़े लोगों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव है।